न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी आखिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम से इतने नाराज क्यों हैं? ममदानी ने साफ कहा है कि वो 29 अगस्त को मेडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाले भागवत के कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये एक निजी कार्यक्रम है और इसे रद्द करने का अधिकार शहर के पास है या नहीं यह स्पष्ट नहीं है। ममदानी की इस टिप्पणी के बाद अमेरिका में भागवत के दौरे को लेकर विरोध और तेज हो गया है। कई नागरिक अधिकार और सामुदायिक संगठनों ने भी कार्यक्रम को लेकर आपत्ति जताई है। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के दौरे पर हैं। ये दौरा आरएसएस के शताब्दी वर्ष में उसके वैश्विक संपर्क अभियान का हिस्सा है। आरएसएस के मुताबिक इसका मकसद विदेशों में भारतीय और हिंदू समुदायों से संवाद बढ़ाना और संगठन को लेकर मौजूद धारणाओं पर अपनी बात रखना है। न्यूयॉर्क में भागवत 29 अगस्त को मेडिसन स्क्वायर गार्डन में करीब 5000 लोगों को संबोधित करने वाले हैं। कार्यक्रम को यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन नाम दिया गया है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि आरएसएस सिर्फ भारत में काम करने वाला संगठन है या विदेशों में भी उसका एक बड़ा नेटवर्क है। विदेशों में आरएसएस से जुड़े संगठन क्या करते हैं, किन देशों में उनकी मौजूदगी और भारतीय प्रवासियों के बीच संघ का ये नेटवर्क कैसे काम करता है, यही इस स्टोरी में समझना अहम होगा। सबसे पहले बात शुरू करते हैं भागवत के अमेरिकी दौरे पर विवाद क्यों हो रहा है। असल में मोहन भागवत मंगलवार यानी 25 अगस्त को अमेरिका पहुंचे। यह दौरा आरएसएस के शताब्दी वर्ष के वैश्विक संपर्क कार्यक्रम का हिस्सा है। न्यूयॉर्क प्रवास के दौरान वह यूनिवर्सल वननेस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और शनिवार यानी 29 अगस्त को प्रसिद्ध मेडिसन स्क्वायर गार्डन में करीब 5000 लोगों की सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन उनके इस दौरे को लेकर नागरिक अधिकार और अंतर धार्मिक संगठन इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल और इंटरफेथ सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क जैसे संगठनों ने न्यूयॉर्क सिटी हॉल के बाहर प्रदर्शन किया। इन संगठनों ने मेडिसन स्क्वायर गार्डन प्रशासन से इस कार्यक्रम को रद्द करने की मांग भी की। ये विवाद तब बहुत बड़ा हो गया जब न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी का टिप्पणी आया। ममदानी ने कहा कि मैं हमारे शहर के इतिहास में पहला भारतीय अमेरिकी मेयर भी हूं और मेरी मां का परिवार आज भी भारत में रहता है। मेरे परिवार में मुझे भारत की जो तस्वीर दिखाई और जिस भारत को देखते हुए मैं बड़ा हुआ हूं वह एक बहुलतावादी और धर्मनिरपेक्ष देश था। इसीलिए किसी ऐसे आंदोलन का बढ़ना जो लोगों को अलग करने या किसी समुदाय को बाहर रखने की सोच पर आधारित हो, ये मेरे लिए बेहद चिंता की बात है। I also stand here as the first Indian American mayor in our city's history, and my mother's family is all still in India, and the vision of India that I was taught by my family and the one that I grew up being very familiar with was of a pluralistic society, of a secular republic that believed in the belonging of each and every person who was from India. And it has been incredibly troubling to see the rise of a movement that is predicated on an exclusionary vision of any country, frankly. And so it is one that I find myself in deep opposition to, not only as an Indian American, but also as the mayor of a city that believes deeply in the belonging of each and every person, no matter their color, their creed, their religion, their faith, wherever they're from. Should the rally be canceled, though, at MSG this weekend? I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event. मोहन भागवत क्यों गए हैं यूएस? दूसरी तरफ मोहन भागवत की इस यात्रा का आयोजन करने वाले अहेड फोरम ने सोशल मीडिया पर कार्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट किया है। संगठन के मुताबिक यूनिवर्सल वननेस कार्यक्रम का मकसद पूरी दुनिया को एकजुट करने का संदेश देना है। आयोजकों ने कहा कि इस कार्यक्रम का मूल संदेश वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। उनका कहना है कि कार्यक्रम लोगों से जाति, धर्म और दूसरी तरह के मतभेदों से ऊपर उठकर आपसी सम्मान, सद्भाव और एकता को अपनाने की अपील करता है। अब बात विदेशों में आरएसएस कैसे शुरू हुआ और ये कैसे काम करता है। आरएसएस भारत के बाहर भी काम करता है, लेकिन विदेशों में इसका नाम आरएसएस नहीं है। वहाँ हिंदू स्वयंसेवक संघ यानी एचएसएस जैसे संगठनों के जरिए काम करता है। हालांकि एचएसएस खुद को एक स्वतंत्र, स्वयंसेवी और गैर लाभकारी संगठन बताता है, जबकि कुछ लोग इसे आरएसएस से प्रेरित संगठन मानते हैं। अमेरिका में एचएसएस यूएसए एक 501c3 गैर लाभकारी सामाजिक, शैक्षिक और
सांस्कृतिक संगठन है। इसके मुताबिक इसका मकसद हिंदू अमेरिकी समुदाय को एकजुट करना और हिंदू धर्म की परंपराओं, मूल्यों और विरासत को आगे बढ़ाना है। अमेरिका में इसकी 220 से ज़्यादा शाखाएं हैं, जहां बच्चों, युवाओं और वयस्कों के लिए नियमित कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसी तरह विदेशों में आरएसएस से जुड़े या उससे प्रेरित दूसरे संगठन भी अलग अलग नामों से काम करते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में एचएसएस, सिंगापुर में विवेकानंद सेवा संघ, मलेशिया में हिंदू सेवा संगम और म्यांमार में सनातन धर्म स्वयं सेवक संघ जैसे संगठन सक्रिय हैं। इन संगठनों के मुताबिक उनका मुख्य उद्देश्य विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों, खासकर युवाओं को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना, हिंदू विरासत को बनाए रखना, नेतृत्व विकसित करना और समाज सेवा करना है। विदेशों में कैसे शुरू हुआ आरएसएस? आरएसएस से जुड़ी विदेशों में शुरुआती शाखाएं 1947 में केन्या और म्यांमार में शुरू हुई थी। इन्हें भारत से बाहर गए स्वयंसेवकों ने शुरू किया था। बाद में इन्हीं लोगों ने दूसरे देशों में भी संगठन को फैलाने में भूमिका निभाई। 1953 में एमएस गोलवालकर ने एक भाषण में विदेशों में रहने वाले हिंदुओं के बीच आरएसएस के काम करने के विचार को समझाया था। उन्होंने कहा था कि आरएसएस एक विश्व मिशन है। इसके तहत दुनिया को एक परिवार मानने वाली हिंदू सोच को आगे बढ़ाने की बात कही गई। समाजशास्त्री बेनेडिक्ट एंडरसन ने इसे लॉन्ग डिस्टेंस नेशनलिज्म की अवधारणा से समझाया। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि विदेश में रहने वाले लोग भी अपनी मातृभूमि और वहाँ के राजनीतिक, सामाजिक मुद्दों से जुड़े रहते हैं। इस नज़रिए के मुताबिक विदेशों में एक संगठित हिंदू समुदाय तैयार करना भी इसका हिस्सा है, ताकि भारत में चल रहे संघ परिवार के अलग अलग कामों में मदद मिल सके। 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 39 देशों में आरएसएस काम करता था, जबकि 11 साल बाद यानी 2026 में करीब 70 देशों तक आरएसएस फैल चुका है। तो ये थी आरएसएस से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।